श्रीमद् भागवत में गोपियों ने भी उनकी प्रशंसा की जिनके कारण कथा का लाभ सबको मिलता है। भगवान शंकर ने भी मानस में पार्वती माँ की बहुत प्रशंसा की। भाई आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रशंसा इसी तरह होती है। आप कोई शुभ कार्य करिए, पारमार्थिक कार्य करिए, आपकी जय जयकार होगी। लेकिन जय जयकार के लिए ऐसा कुछ करना भी चाहिए। फ्री फोकट वाले जो होते हैं, फोटो खिंचाने वाले, कुछ करना धरना है नहीं, फोटो एक एक से एंगल में चाहिए उनको, बापू के साथ बिल्कुल चिपक कर ही चाहिए उनको। अरे कुछ करो, दुनिया अपने आप तुम्हारी प्रशंसा करेगी। बगल में फोटो लगाने से, आजकल तो कंप्यूटरीकृत जमाना है, कहीं से भी सिर पर भी लगा सकते हो आप फोटो। फोटो लगाने में क्या है? पार्वती जी ने ऐसा किया, तब भोलेनाथ ने उनकी तारीफ की। राम कवन में पूछो तो ही, पार्वती जी ने प्रश्न उठाया कि भगवान, मेरे मन में जिज्ञासा है कि भगवान कौन है, ये राम जी कौन है? परमात्मा के अलग अलग स्वरूप हैं। कोई वैकुंठ में रहते हैं, कोई क्षीर सागर में रहते हैं, कोई साकेतपुरी में, कोई गोलोक धाम में। तो ये राम जी जो धरती पर अवतरित होकर आए, कौन है ये? राम कवन में पूछो तो ही। क्योंकि मैंने जहां तक महसूस किया है, परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं होता, कोई रूप नहीं उसका, कोई नाम नहीं। अगुण अरूप अलख अज जोई। परमात्मा अगुण है, अरूप है, अलख है, वह दिखाई नहीं देता है, परंतु दिखाई नहीं देता। विज्ञान कहता है कि जब तक मैं देख न लूं मैं कैसे मान जाऊं कि है। लेकिन विज्ञान थोड़ी भूल कर रहा है। फूलों में खुशबू है, दिखाई नहीं देती, फिर भी है ना, मानते तो हैं। अब कोई पूछे कि खुशबू कैसी होती है, वैज्ञानिक क्या जवाब दे पाएंगे? लेकिन है, इनकार नहीं किया जा सकता। संसार इतने व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, तो चलाने वाला कोई तो है ना। कोई मोटर कार ट्रैफिक नियमों का पालन करती हुई रोड पर चल रही हो, तो जरूर कोई तो चलाने वाला होगा। कोई यदि ऐसा कहे कि ऑटो मोड पर चल रही है, पर चलाने वाला कंप्यूटर तो है। उस कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग को भी सेट करने वाला कोई इंसान ही तो होता है, जिसने सब कुछ सेट किया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चलाने वाला हो ही ना। यदि कार्य है तो उसका कारण भी है। जगत यदि कार्य है तो कारण जगदीश है। कोई भी कार्य बगैर कारण के नहीं होता। आप अपनी बुद्धि के अनुसार इसको समझने का प्रयास करें। संसार का कोई भी कार्य होता है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कारण है तभी कार्य है। कार्य और कारण का ये जोड़ा है। जगत यदि व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, समय पर सूर्य उदित हो जाते हैं, समय पर चंद्र उदित हो जाते हैं, समय पर ऋतुएं बदल जाती हैं, मौसम बदल जाता है, कोई तो है, कोई तो दुनिया को चला रहा है। वह अदृश्य होते हुए भी दृश्यमान है भी और नहीं भी है।
श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी भागवत में उस निराकार परमात्मा का, उस ब्रह्म स्वरूप का, उस अद्वैत अविनाशी परमात्मा का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया। अहमेवा समेवाग्रे। श्रीमद् भागवत में चतुश्लोकी भागवत जो है ये उसका श्लोक। भगवान कहते हैं कि सारे संसार में मैं ही हूं भी और नहीं भी हूं। जैसे घड़े में आकाश है, आकाश मतलब स्पेस, खाली जगह, वो आकाश। ये ऊपर जो आकाश दिखाई देता है ऐसा नहीं कि कोई छत है, कोई लिंटर है, ऐसा नहीं। स्पेस, खाली जगह, वो है आकाश। तो घड़े के भीतर भी तो खाली जगह है, वो भी आकाश है। तो आपसे कोई पूछे कि भाई ये अंदर आकाश है तो बाहर क्यों है, और बाहर है तो फिर अंदर कैसे है? वो अंदर और बाहर नहीं है, तुमने केवल मिट्टी का एक आवरण चढ़ा दिया, इसलिए वो घटाकाश हो गया। घट के टूटते ही वो आकाश यहां से जाकर नहीं मिलता है। खाली जगह जहां भी है वो आकाश ही है। वो ऊपर का जो लेयर है मिट्टी का, जो घड़े के आकार में है, वह टूटा और वो खाली स्पेस पुनः उसमें मिल जाता है। तो अंदर भी है और बाहर भी है, और देखा जाए तो अंदर नहीं भी है और है भी। इसी तरह समग्र विश्व में परमात्मा है भी और नहीं भी है। यूं कहा जाए कि हम में परमात्मा नहीं, हम खुद परमात्मा में हैं। भगवान हम में नहीं है, हम भगवान में हैं। हमारा चलना, उठना, बैठना, सोना, जागना, हंसना, रोना सब भगवान में ही होता है। लेकिन बहुत ऊपर लेवल का ज्ञान है ये। नर्सरी में पढ़ने वाले छात्र को एमए की बातें बताई जाए, ये बड़े ऊपर क्लास की बात है। इसलिए मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आप ज्ञान की बातें ऐसे ही चलते फिरते भी आप समझ लें। मैं जितना बोल देता हूं ये पूरा नहीं है। परमात्मा के विषय में तो अकथ कहा गया, वह अवर्णनीय है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं कि परमात्मा अवर्णनीय है। उसको महसूस तो किया जा सकता है, बयां नहीं किया जा सकता है, बोला नहीं जा सकता है। बोलने में आप वह कभी बोल ही नहीं पाओगे जो सत्य है। अब जैसे सुबह सुबह आप वॉक पर निकलें, पक्षी कलरव कर रहे हों, सूर्य उदित हो रहे हों और सूर्य की ताजी किरणें आपने स्पर्श की, आपने महसूस की, शीतल वायु बह रही हो, पक्षी कुंजित हो रहे हों, भंवरे कहीं फूलों पर बैठे हुए हों, और आपने महसूस तो कर लिया, लेकिन जैसे ही आप उसको बताने की चेष्टा करते हैं तो उसकी ताजगी वहां खो जाती है। आप वो नहीं बता पाएंगे जो आपने महसूस किया, जो आपने फील किया, क्योंकि आपके बताने में पक्षियों का कलरव कहां से होगा, वो भंवरों का गुंजार कहां से होगा, आपके बातों में वो फूलों की खुशबू न होगी जो आपने महसूस किया है। इसलिए जब भी कोई वक्ता बोलता है तो वह पूरा बोल ही नहीं सकता है, बहुत कुछ पीछे बचा रह जाता है। फिर भी बोलने में एक सहारा जरूर मिलता है। परमात्मा अकथनीय है। वह जो निराकार ईश्वर है वह राम रूप में कैसे आ गए महाराज? कौन है वो राम?
क्या दाशरथी राम ही पूर्ण ब्रह्म है? क्या दाशरथी राम ही साक्षात ब्रह्म है? क्योंकि ब्रह्म तो नाम रूप रहित होता है, फिर ये कैसे? पार्वती मां ने प्रश्न उठाया और ज्ञानियों से भगवत जन्य कोई बातें करे तो ज्ञानी बड़े खुश हो जाते हैं। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए पार्वती के प्रश्न को सुनकर, और भोलेनाथ ने क्या तारीफ की। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य पार्वती जी की बहुत प्रशंसा की। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकार। हे गिरिराज कुमारी, तुम्हारे समान कौन उपकारी होगा। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक को पवित्र करने वाली एक गंगा का तुमने आवाहन किया, जो दीनहीन जनों को भी पवित्र करने में सामर्थ्यवान हो। और हकीकत है, राम कथा की गंगा सबके लिए है। भागीरथ की जो गंगा है, भगीरथ की वो भागीरथी गंगा, उसमें स्नान करने के लिए कुछ चीजें कंपलसरी है। थोड़े पैसे चाहिए, संबल, कुछ खर्च के लिए, किराए के लिए तो चाहिए ना, समय भी चाहिए। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के लोगों को गंगा स्नान करना हो तो 1-2 दिन तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन राम कथा की गंगा ऐसी है, वहां आपको खुद नहीं जाना पड़ता, वो कभी कभी बहते हुए हमारे नगर में खुद ही आ जाती है। राम कथा की गंगा सकल लोक को पवित्र करने वाली। भागीरथी गंगा तो कुछ शहरों को पवित्र बना पाई, कुछ तीर्थों को पवित्र कर पाई, लेकिन राम कथा की गंगा तो जन जन तक पहुंची। और आज पूरे विश्व में राम कथा की धारा प्रवाहित हो रही है। तो कहा कि देवी तुम धन्य हो, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। भोलेनाथ ने बड़ी प्रशंसा की, बड़ी तारीफ की। आध्यात्मिक जगत में प्रशंसा चाहते हो तो ऐसे परमार्थ के कार्य करो। तो जो लोग कथा के यजमान बनकर कथा का आनंद ले रहे हैं, उनके कारण कई लोगों को कथाएं प्राप्त होती है,
तो वो अन्य श्रोताओं की अपेक्षा ज्यादा बड़भाग्यशाली होते हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।